फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप अभी तक इस बात से तो कन्विंस हो ही चुके हैं, जैसे जब घर में इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो हमें प्रोविजनिंग की ज़रूरत पड़ती है, बैकअप की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से फैमिली के ब्रेड अर्नर के साथ जब कुछ हो जाता है और उसके ना रहने से इनकम नहीं आती है, तो उसके बैकअप की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, राइट? और अगर आप अभी तक कन्विंस नहीं हुए हैं इस बात से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थोड़ी देर के लिए ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि आप मुझसे कन्विंस हो चुके हैं। आपको अब ये लग रहा होगा कि चलो समझ में आ गया, प्रोविजनिंग की ज़रूरत है, बट कितना बैकअप मुझे क्रिएट करना है ताकि मेरी फैमिली का लाइफस्टाइल हैम्पर ना हो, उनको किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक कॉन्सेप्ट होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू, जो हमें ये बताता है कि मेरी लाइफ की फाइनेंशियल वैल्यू कितनी है, मेरे ना रहने पर मेरी फैमिली का फाइनेंशियल लॉस कितना होगा और हमें उसकी प्रोविजनिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो रिक्वायरमेंट है, ये वो प्रोटेक्शन है जो एक इंश्योरेंस कंपनी किसी भी ह्यूमन लाइफ के ऊपर मैक्सिमम कवरेज दे सकती है। अभी हम आज जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो ये है कि आज अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मेरी फैमिली के लाइफस्टाइल पर कोई भी असर ना पड़े, वो अपना लाइफस्टाइल सिमिलर वे में मेंटेन कर पाएँ, तो उसके लिए उन्हें कितना प्रोटेक्शन का ज़रूरत पड़ेगा, राइट? तो ये हमारा फर्स्ट इनिशियल स्टेप है टू टेक फॉर आवर फैमिली, इफ़ वी रियली लव आवर फैमिली, राइट? सो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और इसकी कैलकुलेशन के लिए आई वुड रिक्वायर ओनली टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू। फर्स्ट इज़, व्हाट इज़ योर मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस। सबसे पहले हम मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस की बात करेंगे, और ये वो एक्सपेंस है जो मेरे ना रहने के बाद भी मेरी फैमिली को बियर करना पड़ेगा। लाइक अगर हम घर रेंट के हाउस में रह रहे हैं तो हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बच्चों के स्कूल की फ़ीस और राशन और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है? तो ये वो एक्सपेंस है जो इन एनी केस होने ही वाला है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मेरा हाउस होल्ड एक्सपेंस मंथली 50,000 है। प्लीज़ मेक अ नोट, यहाँ पर हम कोई भी EMI इंक्लूड नहीं करेंगे। इफ़ यू हैव सम आउटस्टैंडिंग लोन्स, तो अभी हम EMIs को एक्सक्लूड करके जो हमारा मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस है, जो फॉर श्योर होने वाला है इन एनी केस, वो अमाउंट लेने वाले हैं, राइट? और इस अमाउंट को, हाउस होल्ड एक्सपेंस को, हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 200 कहाँ से आया, आई एम श्योर आपके मन में सवाल आ रहा होगा। सो आप समझ जाएंगे मेरे पूरे वीडियो को ख़त्म होने से पहले। सो आपने हाउस होल्ड एक्सपेंस को 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? तो 50,000 मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, 50,000 को आपने 200 से मल्टीप्लाई किया, विच विल कम 1 करोड़ रुपीज़, राइट? सो अब ये मिनिमम प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट है जो मेरी फैमिली के लिए ज़रूरत है। समझते हैं ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो लेट्स सपोज आज मेरे साथ कुछ होता है और मेरी फैमिली के पास ये 1 करोड़ रुपीज़ आ जाता है, क्योंकि मैंने इसकी प्रोविजनिंग की है, और मेरी फैमिली इस 1 करोड़ को जाके बैंक में इस अमाउंट को डिपॉजिट कर देती है, और इसके ऊपर इफ़ दे गेट 6% का इंटरेस्ट ऑन अ मंथली बेसिस, देन दिस विल बी 50,000 रुपीज़ their monthly interest income, right? So 1 करोड़ का 6% would be 60 लाख रुपीज़, और अगर हम इसको मंथली कन्वर्ट करते हैं तो दिस विल बी 50,000 रुपीज़। तो आप कोई भी एक एक्स अमाउंट लेंगे और उसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस अमाउंट के ऊपर 6% का मंथली इंटरेस्ट विल कम टू दैट एक्स अमाउंट विच इज़ योर मंथली एक्सपेंडिचर। सो मैं यहाँ पर ये कन्वे करना चाहती हूँ कि विद द इंटरेस्ट इनकम ओनली योर फैमिली वुड बी एबल टू मेंटेन योर हाउस होल्ड एक्सपेंस, राइट? लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है इस फैमिली के ऊपर कोई लोन हो, कोई होम लोन, कोई कार लोन, या कोई भी पर्सनल लोन। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? इस अमाउंट में 50,000 मल्टीप्लाई बाय 200 विच इज़ 1 करोड़, इस अमाउंट में हम आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट ऐड कर देंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा पास एक लोन है जिसमें मैं कुछ अमाउंट पे कर चुकी हूँ और 25 लाख इज स्टिल पेंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग लोन जो मेरा है होम लोन, वो 25 लाख रुपीज़ का है। तो 1 करोड़ प्लस 25 लाख विच कम्स टू 1 करोड़ 25 लाख रुपीज़। दिस इज माई प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट। if I make some provisioning for this amount 1 करोड़ 25 लाख रुपीज़, तो अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मेरी फैमिली फाइनेंशियली तो सफ़र नहीं होने वाली है, दिस इज़ फॉर श्योर। तो इसकी कैलकुलेशन समझते हैं।
So let's take, I have made one provision by taking a term insurance of 1.25 crore and I die after few years and my family is getting 1.25 crore as a death claim, right? Or out of this 1.25 crore, my family will pay outstanding loan which is 25 lakh rupees, right? They have paid this 25 lakh rupees to settle the claim, to settle the loan. तो अब उनके पास दे आर लेफ्ट विद 1 करोड़ रुपीज, राइट? 1.25 में से 25 लाख का उन्होंने लोन रीपे कर दिया, तो नाउ दे हैव 1 करोड़ विद देम. अब उन्होंने इस 1 करोड़ को अगेन बैंक में डिपॉजिट किया एंड दे आर गेटिंग 6% का इंटरेस्ट. तो इस 1 करोड़ के ऊपर 6% का मंथली इंटरेस्ट विल बी 50,000 rupees, and with this interest income they will definitely be able to manage their household expense. So with this exercise I have made fully provision for my family if something happens to me. फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है और आप इस कॉन्सेप्ट को समझ के अपनी फैमिली के लिए एक बैकअप लेने के लिए ज़रूर सोचेंगे. तो हमारे अपकमिंग वीडियो में हम इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे कि हमें किस तरह से अपने फैमिली के लिए बैकअप बनाना है. तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय.